यूजीसी को लेकर जारी सियासत के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। न्यूज स्टेट के साथ खास बातचीत में हरदा ने यूसीसी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता ओवैस सली ने। बेबाक अंदाज में अपनी बात को कहने वाले और कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। तो स्वागत है आपका न्यूज नेशन में, न्यूज स्टेट पे। लगातार यूजीसी की अगर बात की जाए तो आज पूरे देश के अंदर में जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। किस नजर से देखते हैं आपको इसको? देखिए, इसमें सरकार की समझदारी की कमी दिखाई देती है। पहले से ही जो कमिटीज और बनी है, जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के तहत आप उसका स्कोप और जरा सा वाइडन कर सकते थे। आप उसमें केवल इतना ही जोड़ करके कि जो कमजोर वर्ग है। अब आपने समाज को यदि कंपार्टमेंटलाइज कर देंगे और वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कर देंगे तो उसको लेकर के रिएक्शन ज़्यादा हो। इसलिए इसको लेकर के जो रिएक्शन है वो ज़रा सा तीव्रतर है, क्योंकि लोगों को उसका मिसयूज़ की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। यदि कोई गलत शिकायत करता है तो उसको दंडित करने का प्रोविजन नहीं है। कोई व्यक्ति यही किसी के कंप्लेन कर दे तो किसी का तो कैरियर पर ब्लॉट लग जाएगा, लेकिन कोई गलत कंप्लेन सिद्ध हो जाए तो उसको दंडित किया जाएगा। इसका प्रोविजन न होने के कारण जो है कंप्लेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो डिटेरेंट एलिमेंट होना चाहते, जो लोगों को रोके ऐसा करने से, एक चेक रखे। तो वो चेक हटा दिया आपने और सीधे सीधे आपने जाति आधार दे दिया उसको, जिसके कारण जो है आज ये एप्रीहेंशन, ये आशंका लोगों में पैदा हो गई है। इसको थोड़ा विवेकशील तरीके से करने से न्याय की आवश्यकता भी पूरी हो जाती और इतना विरोध भी नहीं होता। आम बजट पर लगातार चर्चा चल रही है, बजट पेश होने वाला हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार बजट से राहत मिलेगी लोगों को? ये राज्यों के चुनाव हैं तो थोड़ा चुनावी बजट तो देंगे। वास्तविक अर्थों में वो राहत पहुंचने तक भले ही वो न हो, मगर चुनाव में तो भाजपा को राहत मिल जाए इसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से रुपये की निरंतर साख गिर रही है, हमारा निर्यात घट रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंप्लीट करीब स्टैग्नेशन है। इकोनॉमी बिल्कुल हैफेजर्ड तरीके से ग्रो कर रही है। कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई निर्धारित मानकों के अनुसार इकोनॉमी ग्रो कर रही हो। एक सीमा के बाद आने के एक थ्रेशोल्ड लेवल जब आप क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद फिर इकोनॉमी ग्रो करेगी ही करेगी। जो है जीडीपी हमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसको लेकर के आप अपनी पीठ थपथपाने के बजाय जो है, यदि इकोनॉमी को ठीक तरीके से चैनलाइज करते तो हम बेहतर रिजल्ट भी मिलते और बेहतर उसके फल भी मिलते। और आज महंगाई इसलिए नियंत्रण में नहीं आ पा रही है क्योंकि सरकार के पास जो बैलेंसिंग फैक्टर था, वो बैलेंसिंग फैक्टर जो है आज मिसिंग है और इसके कारण जो है महंगाई निरंतर बढ़ रही है, रुपये की कीमत घट रही है, निर्यात घट रहा है और आयात हमारा बढ़ता जा रहा है। कई देशों के साथ व्यापार संतुलन जो है और उल्टा हो गया। उसको उल्टा करने के बजाय आप कहते थे मेड इन इंडिया, कहते थे मेक इन इंडिया। आप मेक इन इंडिया के बजाय आप चाइना से बोरो खरीदने में लगे हुए हैं और ज़्यादा हमारी खरीद चाइना से बढ़ गई है। तो इस तरीके की स्थितियां है। जो इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं। सर, उत्तराखंड की बात करते हैं। अगर हर की पैड़ी की बात की जाए, गैर हिंदुओं की पाबंदी, अब गंगोत्री का मामला सामने आया, गैर हिंदुओं के एंट्री बैन। आखिरकार ये क्यों, किस वजह से
और आप लोगों की नजर कहाँ तक? पहली बात तो ये है कि हर की पैड़ी या दूसरी स्थानों पर जो है पहले ही दूसरे धर्मों के लोग नहीं जाते हैं। लोग ऐसी मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं, लोग इतने संवेदनशील होते हैं। और हर की पैड़ी को और हरिद्वार में तो पहले से एक म्युनिसिपल लॉ भी है, बरसों बरसों पहले बना हुआ लॉ है, जिसके तहत जो है कहाँ तक किस धर्म के लोग रह सकते हैं या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आदि की उसमें व्यवस्था बनाई हुई है जो है। और मगर भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हम कह रहे भैया जो कुछ करना है ना एक बार कर दो, जहाँ जहाँ बैन करना है करो ना, करो। सर अगर बात की जाए मुस्लिम समुदाय की, काफी रोष मुस्लिम समाज के अंदर नजर आता है। लगातार उत्तराखंड के अंदर में बुलडोजर, यूपी के अंदर बाबा का बुलडोजर, अब तो केंद्र में भी बुलडोजर गिरने लगा है। तो इस बुलडोजर को किस निगाह से देखते हैं आप? क्या समझते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है क्या सही हो रही है? मानती कांग्रेस मानती है खासतौर से इस बात को? हरीश रावत या कोई राजनीतिक दल इस विषय में कहे, उससे कई माकूल तरीके से इसकी व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं है, अब ये नहीं कर सकते, कानून के तहत आइए ना। बुलडोजर भी चलेगा तो कानून के तहत चलेगा ना। आप पहले नोटिस देंगे, दूसरी चीजें देंगे, ये सिद्ध करेंगे, उसको सिद्ध करने का मौका देंगे कि भाई गलत है, फिर उसके लिए जो अथॉरिटी निर्धारित हो वो कहेगी इसमें बुलडोजर चला दो। अब ये बुलडोजर जो है देहरादून से या लखनऊ से किसी ने टेलीफोन कर दिया किसी डीएम को, और डीएम ने नीचे कह दिया जाओ चला करके बुलडोजर चला करके वहाँ तोड़ डालो, तो ये न्याय देश के हमारे संविधान के विपरीत है। इस समय हो सकता है कुछ लोगों को होता है, कभी कभी दूसरे की पीड़ा भी लोगों को अच्छी लगती है, मगर अनंतो गत्वा जो है यदि गलत रास्ता गलत तरीका अपनाएंगे तो फिर भुगतना उसको सबको पड़ता है। नहीं, हमारे समय में बुलडोजर का काम था सड़कें बनाने के लिए, बुलडोजर का काम था खेल के मैदान बनाने के लिए, बुलडोजर का काम था नदी के अंदर जो ट्रिमिंग का काम करना है वो करना है, उनको सुधार करना। बुलडोजर विकास का प्रतीक था और आज बुलडोजर भय का प्रतीक बना दिया गया है। तो बुलडोजर ये तो किसके हाथ में है उस पर निर्भर करता है। सर यूसीसी को पूरा 1 साल हो गया, आप लोगों ने जमीन से लेकर के लगातार जो संघर्ष करता हुआ उत्तराखंड के अंदर में नजर आए, लेकिन यूसीसी लागू होकर रहा। अब यूसीसी से हालात बदले आपको लगता है? देखिए यूसीसी से फायदा क्या हुआ पहले उत्तराखंड को ये तो बता दें मुझको। और मैं तो भाजपा से एक बात पूछना चाहता हूँ, हिंदू मतलब सनातन धर्म में संस्कार आधारित धर्म है, संस्कारों का पालन करना पड़ता है। 14 कितने संस्कार हैं उनका सबको जो है एक अच्छे हिंदू को एक अच्छे सनातनी को उसका पालन करना होता है। विवाह भी उनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था, एक प्रकार की संस्था है, संस्कार है और जो संस्था का रूप लिया हुआ है विवाह जो है। आपने उसको बाईपास कर दिया, आपने कहा लिव इन रिलेशनशिप में ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो फिर पंडित जी की जरूरत क्या है, धूली अर्घी की जरूरत क्या है, 7 फेरों की जरूरत क्या है, अग्नि प्रदक्षिणा की क्या जरूरत है। आपने तो सारी जो है जो हमारा सनातन ऑर्डर है विवाह आदि के विषय में उसको बाईपास कर दिया और अपनी पीठ सपरार कर रहे हो। हमसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ भाजपा सनातनी नहीं है, ये तो केवल तनातनी है। ये तनातनी है, इनको मुसलमान भाई बस, बात की तो कुछ है ही नहीं उनके पास। कोई एजेंडा तो है, कोई काम है, कोई सोच है, कोई विचार है। जी आपको भी मुस्लिम का लीडर मानने लगे लोग उत्तराखंड के अंदर में कि रावत जी जो है मुस्लिमों के भी लीडर हैं, इस बात को मानते हैं आप? मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यदि लोग मुझको सभी कम्युनिटीज़ के नेता के रूप में देखते हैं, और क्योंकि मैं सबसे बड़ी कम्युनिटी से आता हूँ वहाँ, यदि आप जाति के आधार पर देखते हैं जब तो उस नाते जो है मेरा फर्ज है कि जो कम संख्या में लोग हैं उनका मुझ पर विश्वास हो, वो मेरी जाति का सम्मान है और मेरे धर्म का भी सम्मान है।
यदि माइनॉरिटीज़ मुझ पर विश्वास करती हैं या कम संख्या के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, कम छोटी जाति के लोग, जो छोटी संख्या वाली जातियां जो हैं उनके लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब है वो मेरी जाति का सम्मान कर रहे हैं, मेरे धर्म का सम्मान कर रहे हैं। लग रहा है सर कि उत्तराखंड के अंदर में कांग्रेस अपना परचम दोबारा लहरा पाएगी? क्या मजबूत मानते हैं कांग्रेस को आप? क्योंकि कुछ लोग अक्सर इस बात को कहते हैं, जो अक्सर चर्चाओं में आती है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि कांग्रेस तो उत्तराखंड से गई, अब सुपड़ा साफ है, आने का नाम नहीं है। लगता है आपको कि मजबूती के साथ आप लोग वापसी करेंगे? निश्चित तौर पर वापस आएंगे। उत्तराखंड के लिए वापस आना पड़ेगा, नहीं तो उत्तराखंड जिस बात के लिए राज्य बना उसकी बुनियाद हिल गई है, कम हो गया। जिस तरीके से 10 सालों के अंदर, 9.5 सालों के अंदर उत्तराखंड चला है, इससे जो है बुनियाद हिल गई है उत्तराखंड की जो है। यदि उसको बचाना है जितना है, और उस सोच पर जिस पर उत्तराखंड बना है उस पर आना है वापस, तो कांग्रेस को लाना है सत्ता में। आचार्य प्रमोद कृष्ण पे सर आखिरी अंतिम सवाल है मेरा आप पे। आचार्य जी बड़ा तिलमिलाते रहते हैं, कांग्रेस को पूरी तरह से कोसते हैं, राहुल गांधी को कहते हैं कि जब तक इनके हाथ में कांग्रेस की पूरी भागदौड़ है तब तक कांग्रेस उठने वाली नहीं है, प्रियंका जी को मौका मिलना चाहिए। आप किस निगाह से देखते हैं, क्योंकि आपके तो साथी रहे, लंबे समय से आप दोनों साथ साथ रहे? एक बात बताइए, आप संत, साधु संत हैं कहते हैं, आप हर जगह खटासी डालोगे? अरे कहीं मिठास भी डालो भाई। और आप भाई बहन के रिश्ते भी खटास डालने की कोशिश करते हो। कभी आपने कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया आपको चुनाव लड़ाया, आपको बहुत सम्मानित उस पर रखा, आप तब भी वो नहीं कर रहे हैं। और आप ठीक है, आपकी इच्छा नहीं थी, आप कल की धाम और कुछ और धामों के लिए सोच करके यदि वहाँ गए हैं तो वहाँ खूब घाम तापिए, खूब उसकी सत्ता का सुख लीजिए। मगर कोई उसके लिए आवश्यक है कि आप कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप पर जो है छोटी टिप्पणियां करें? आप संत है, विचारवान व्यक्ति है, आपको ऊंची बात कहनी चाहिए, और ऊंची बात नहीं कह रहे हैं आजकल, छोटी बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमसे बातचीत कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ नेशन।